ढूंढने के लिए कोई पुलिस वाला नहीं गया होगा। ये हमारे लिए है तैयारी, ये उनके लिए। अब मैं बताता हूँ ये भी क्यों है। हमें 80 समाज से, हमारी कास्ट है जो बहुत नीचे है। इनकी जो जितने डिपार्टमेंट में मेरे हिसाब से 80 समाज से एक आधा ही होगा, सब ऊंची लेवल से है। हमारी सभी तरफ से यहाँ आवाज दबाई जा रही है। हम कुछ बात अंदर रखते हैं तो अंदर जाके क्या कहते हैं, उल्टा हमसे कहते हैं आप कार्रवाई करवाओगे। पानीपत के किला थाना में माहौल उस वक्त संवेदनशील हो गया जब परिजन अपने बेटे की लाश को लेकर पुलिस थाने में ही बैठ गए और थाने में जमकर बवाल काटा। बताया जा रहा है कि वहां पुलिस के सामने ही परिजनों ने जमकर पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और एसपी को बुलाने की मांग पर अड़ गए। हालांकि सवाल ये कि ऐसा इन्हें करना क्यों पड़ा। दरअसल पानीपत शहर में थाना किला के अंतर्गत आने वाले न्यू दलबीर नगर में एक शादी वाले घर में बेटे की कत्ल की सनसनीखेज वारदात से मातम पसर गया। दरअसल मृतक कुणाल के परिजनों ने बताया कि घर में बहन की शादी हुई नहीं थी कि अगले ही दिन उसके भाई की हत्या कर दी गई। वजह पैसों की लेन देन मानी जा रही है। परिवार के मुताबिक आरोपियों ने पहले कुणाल को घर में घुसकर पीटा, फिर बाहर बुलाकर उसे चाकू और बर्फ के सुएं से मारकर मौत के घाट उतार दिया। बेटी तो जो उस दिन से अब 2 दिखाए पकड़े हुए, जब से ना मेरे बच्चे की अभी मुझे कुछ बहुत दिखाई मट्टी। क्या हुआ, क्या था, कौन थे वो लोग, क्यों? पता नहीं बेटी, कुछ नहीं पता मुझे तो क्या हुआ, किस तरह क्या करा। घर से लेके गए बुला के, घर से बुला कर ले दे के गए। उसे धमकी दे रखी थी, पहले से ही मारने की धमकी दे रखी थी। बस मुझे तो इतना पता। फिर घर से बुला कर लेके गए। घर से बुलाने जो आए थे वो लोग कौन थे, दोस्त थे? पता नहीं, मैंने तो देखे भी नहीं। वे बाहर से लेके बुला गए। हाँ, मतलब घर में बाहर से आवाज मार के लेके, मैंने नहीं देखा है। वैसे उसी में ही, वो उसी में पता चल जाओगा अपना। पहले भी जब हमला किया था बता रहे आपने ही बचाया था उसको, तो क्या बात नहीं करी बेटे से कि किस चीज को लेकर बातचीत है या क्या झगड़ा है? पहले तो हमारे तो कुछ नहीं, हम तो उसे धमका रहे थे बस। घर में इतनी बात थी कि बाहर ना जाओ रात को, बस इतनी बात थी। घर क्या में मामला था ये नहीं पता चला? मुझे कुछ नहीं पता बेटी क्यों मारा, मुझे कुछ नहीं पता। बेटी की भी शादी थी? हाँ, बेटी की शादी करी। कब थी बेटी की शादी? 10 तारीख की थी। 10 तारीख की थी। उसको घेर रखा था, 6 तारीख को घेर रखा था। उसने मुझे थोड़े फोन करा, मम्मी यहाँ आ जाओ मंदिर पे, मुझे घेर रखा। फिर मैं वहाँ गई तो मैंने कहा बेटे अभी से शादी कर लन, तो जो थारी कुछ बात है बाद में बात कर लियो। फिर सब शादी नहीं होती, उसे फिर घेर लिया। फिर घर से बुला के फिर ये काम हो गया। कितने साल का था लड़का? लड़का 23-24 साल का है। क्या नाम था? कुणाल। तो अब पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? बस यही कह रहे हैं कि हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। 15-16 लड़के हैं जिनके नाम पे दरखास्त हुई। कितने लड़कों को पकड़ा अभी तक? 2 लड़कों को। कौन लड़के हैं बताया? वरुण और एक और है, नाम नहीं मुझे पता। उसने दिखाया वैसे लड़का पड़ोस का ही है। हाँ, पड़ोस में ही। हाँ। आपका क्या नाम है? राजरानी। मृतक कुणाल के भाई विकास ने पुलिस को बताया कि 6 मई 2026 को उनकी बहन संजना की सगाई थी। उसी दिन शाम को आरोपी विकी सैनी और विकास सैनी ने कुणाल को रास्ते में रोककर पैसों के लेन देन के कारण धमकाया और उसके साथ मारपीट की। उस समय कुणाल की मां ने बीच बचाव करके उसे छुड़वाया, लेकिन आरोपियों ने तब भी उसे जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद आखिरकार 10 मई को बहन की शादी संपन्न हुई। हालांकि अगले ही दिन 11 मई की रात करीबन 11-12 बजे आरोपी अन्य करीब 20-25 हमलावरों के साथ हथियार लेकर घर में घुस गए और शादी का माहौल होने के कारण घर में कई रिश्तेदार भी मौजूद थे, जिन पर परिवार वालों ने कहा है कि हमला भी हमलावरों ने किया और फिर वो भाग गए। हालांकि थोड़ी देर बाद आरोपी ध्रुव, प्रिंस और वासु दोबारा आए और कुणाल को घर से बाहर बुलाकर ले गए और कुणाल पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। और कुछ ही समय बाद परिजनों को सूचना मिली कि आरोपियों ने कुणाल पर चाकू, बर्फ के सुए और रोड से ताबड़तोड़ हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे पानीपत पुलिस नागरिक अस्पताल ले आई, लेकिन वहां से उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान वहां उसकी मौत हो गई। ढूंढने के लिए कोई पुलिस वाला नहीं गया होगा। ये हमारे लिए है तैयारी, ये उनके लिए। अब मैं बताता हूँ ये भी क्यों है। हमें 80 समाज से, हमारी कास्ट है जो बहुत नीचे है।
इनकी जो जितने डिपार्टमेंट में मेरे हिसाब से एससी समाज से एक आधा ही होगा, सब ऊंची लेवल से है। हमारी सभी तरफ से यहाँ आवाज़ दबाई जा रही है। हम कुछ बात अंदर रखते हैं तो अंदर जाके क्या कहते हैं, उल्टा हमसे कहते हैं आप कार्रवाई करवाओगे, आप हमारे पे हैं। मतलब हम अपनी अब बात भी नहीं रख सकते अंदर। बताओ हम क्या क्या करें। मामला हुआ था, कब पता चला था आपको? हमें कल 6 बजे पता लगा है। ये मामला कब की बात है? क्या मामला परसों की बात है, रात को 2:40 पे लड़के को जान से मार दिया गया था कोटान रोड दलवी नगर। ये बात पुलिस वालों ने बताई। ये भी पुलिस ने वे तो जो उनकी रंजिशबाजियों के खिलाफ है। उनके हाथों में चक्कू, छुरे, सुए, पेचकस, पूरी सीसीटीवी फुटेज है। पूरी सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, जो उन्होंने बहुत ही बुरे तरीके से मेरे भाई को बहुत ही जानलेवा हमले से मारा गया है। मेरी सिस्टर की शादी थी, अभी तक तो वो घर से विदा सही तरीके से भी नहीं हो पाई, वो दोबारा ही आई है। पहले भी हमला किया गया था बताया जा रहा है। पहले भी हमला किया गया था। 6 तारीख को हमारे पे हमला हुआ था। 6 तारीख की हम सगाई करने गए थे अपनी गुड़िया की, शाम के कोई 4 बजे के करीब की बात है, और हमारे ऊपर ये हमला हुआ था। फिर हमने थोड़ी सी बातचीत हुई थी, हमने कहा शादी के बाद हम बात कर लेंगे, लेकिन हमें नहीं पता कि शादी के बाद हमारे भाई को मार देंगे। ये झगड़ा कैसे शुरू हुआ, जैसे आप कह रहे हैं बात कर लेंगे? ये ऐसा था, थोड़े से पैसों का लेन देन था। एक विक्की सैनी है, एक विकास सैनी है, ये प्रिंस है, और अन्य बहुत हैं जिनके मैं नाम अभी जल्दबाजी में नहीं ले सकता। तो यो इस तरीके से मामला चालू हुआ था। कहाँ के रहने वाले हैं ये सारे पानीपत के रहने वाले, जगदीश नगर, कुटानी रोड, तो अभी तक पहलवान किसी को चौक, यहाँ के पकड़ा रहने वाले हैं। किसी से पहले बोलचाल थी आपकी या जानकारी हो? नहीं, जानकारी भी है, ऐसा है, बोलचाल थी पहले तो, पर अब उन्होंने बहुत ही बड़ी रंजिश बना रखी है। पैसों का लेन देन? हाँ, पैसों का थोड़ा लेन देन था, उसके चलते इन्होंने हमें मेरे भाई को, छोटे अब को जान पुलिस से क्या मारा। कह रही है आपको? पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है झूठा। आप 48 घंटे में 2 पकड़े गए। मौत हुए हुए बहुत टाइम हो गया, हमें सिर्फ 24 घंटे हुए, हमें पता लगे मौत हुई आपका है। क्या नाम है, कौन हो आप? मैं लड़के का भाई हूँ, मेरा नाम विकास है जी। बड़े भाई हो आप? बड़ा भाई हूँ। पुलिस ने मामले में 13 नामजद आरोपी सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पूरी वारदात क्षेत्र में लगी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। तो आज का मेन मसला ये था कि जो हमारे मुकदमे का शिकायतकर्ता हैं, वो विक्टिम परिवार है, उसको किसी न किसी ने, मुझे लगता है, मिसगाइड कर दिया था। उन्हें लगा भी वो पुलिस हमारे ऊपर कार्रवाई करेगी, नहीं करेगी, अपराधियों के खिलाफ कोई अपराधी को छोड़ ना दे। तो बस उन्हीं मसलों के चलते उन्हें डाउट्स थे, वो जो हमने उनके क्लियर कर दिए हैं। मिसकम्युनिकेशन था किसी प्रकार का, या मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनको, किसी न किसी ने बरगला दिया होगा, तो वो सारी चीज़ें हमने उनकी दूर कर दी हैं। लगभग 12 लोगों के बाई नेम FIR दर्ज है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास में अवेलेबल हैं। तो जो पुख्ता सबूत है, सबूतों के आधार पर सभी अपराधियों को हम इसके अंदर है गिरफ्तार करेंगे। 2 आरोपी हमने जो है अभी तक राउंड अप कर लिए हैं, उनसे पूछताछ जारी है और जल्दी सभी को गिरफ्तार कर लेंगे। सर, परिवार को अभी भी अब अपना खतरा लगने लगा, ऐसे में पुलिस क्या करेगी? जी, ऐसे के अंदर जो भी उनके एहतियातन, जो उनकी सुरक्षा के चलते हमारे जो हमने मापदंड है हमारे प्रक्रिया के अंदर, वो सभी के सभी उनके ऊपर काम कर रहे हैं। उनकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सुरक्षा दी गई है सर? जी, फिलहाल हमने प्राथमिकता के आधार पर उनको सुरक्षा प्रदान कर दी है। वहाँ पे एरिया के अंदर हमारी पेट्रोलिंग बढ़ा दी है हमने। पुलिस क्या सर कोई टाइम बाउंड में इसमें अब आरोपियों को गिरफ्तार करेगी? देखिए, टाइम बाउंड जो है वो कभी भी कोई गारंटी नहीं किसी चीज़ की करी जा सकती, सर्टेनिटी होती है। लेकिन ये है कि जल्द से जल्द हम उनको राउंड अप कर लेंगे सभी। एक भी अपराधी बचेगा नहीं उसमें। ठीक है, धन्यवाद। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब वो अस्पताल में थे तब भी आरोपी वहां पहुंच गए और पुलिस प्रशासन में अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगे। अब देखिए, मामला जो भी था, लेकिन कत्ल हुआ है और कत्ल करने वाले जो कातिल हैं उन्हें सजा मिलनी भी चाहिए। परिवार लगातार इंसाफ की गुहार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया के धार।